बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का ये जो हमारा सबक है ये 5वीं जमात की उर्दू से लिया गया है। बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 75 निकालेंगे और किताब पर देखेंगे। बच्चों, सबक का नाम है लद्दाख से एक ख़त। पहले हम ऊपर कुछ इसके मुश्किल अल्फाज हैं वो पढ़ेंगे। तूल व अर्ज़, सरपरस्त, मुजस्समा, अनमोल, थनका। बच्चों, तूल व अर्ज़ के माने हैं लंबाई व चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, फैलाव। सरपरस्त, सरपरस्त कहते हैं परवरिश करने वाला, खबरगिरी करने वाला। मुजस्समा, मुजस्समा के माने हैं बुत। अनमोल, अनमोल कहते हैं कीमती। थनका, गुम्पा में रखे हुए झंडे। लद्दाख से एक ख़त ले, 22 जुलाई 2017। प्यारे सजाद, अस्सलामु अलैकुम। आपका ख़त मिला, याद आवरी का शुक्रिया। यानी कि आपने मुझे याद किया, उसके लिए शुक्रिया। आपने अपने ख़त में लद्दाख के बारे में कुछ सवालात पूछे हैं। यानी कि आपने अपने ख़त में लद्दाख के बारे में कुछ सवालात पूछे हैं, चंद चीज़ें पूछी हैं या कुछ भी पूछा है। चंद सवालात का जवाब मैं इसी ख़त में देने की कोशिश करूँगा। यानी कि उनमें से चंद सवालात जो आपके हैं उनका जवाब मैं इसी ख़त में देने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, लद्दाख जो है, लद्दाख के तूल व अर्ज़ यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि उसके फैलाव में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वालों के लिए जगह जगह खानकाएँ बनाई गई हैं। यानी कि वहाँ पे लद्दाख में ज़्यादा बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग आबाद हैं और उनके लिए जगह जगह खानकाएँ बनाई गई हैं। लद्दाख के लोग इन खानकाओं को गुम्पा कहते हैं। यानी कि लद्दाख के जो लोग हैं इन खानकाओं को क्या कहते हैं जी? गुम्पा कहते हैं। इन्हें बुद्ध विहार भी कह सकते हैं। शह, ठीक से और हमीस गुम्पा यहाँ के मशहूर गुम्पा हैं। यानी कि कौन कौन से जी? शह, ठीक से और हमीस गुम्पा जो हैं वो यहाँ के मशहूर गुम्पा हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाअल्लाह हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे।